यस सर। ठीक है, देखो स्टार्ट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। देखो इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने के पहले थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए चार्ज के बारे में। ठीक है, चार्ज क्या होता है। ओके सर। तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको पता है ना एटम के बारे में। हाँ सर। एटम का क्या क्या पार्ट होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये दोनों कहाँ पे रहते हैं। सेल के सेंटर न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में। और ये कहाँ पे रहता है, ऑर्बिट। ऑर्बिट। चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है। सर नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज होता है। और इस पे कैसा चार्ज होता है। पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज। इस पे नो चार्ज। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका वैल्यू कितना होता है पता है। 19 वाट कूलम। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। और अगर प्रोटॉन है तो पॉजिटिव। वैल्यू सेम ही होते हैं। चार्ज का वैल्यू सेम रहता है। ठीक है, आपको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं किसी भी एटम में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल। मतलब जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए एटम क्या होता है, एटम कैसा होता है, न्यूट्रल। ठीक है, समझ में आया। हाँ सर। सर ये 1.6 10⁻19 क्या है, -19 वो वाला समझ नहीं आया एटम। क्या उसका वैल्यू है। एक इलेक्ट्रॉन का। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना उसका वैल्यू होता है चार्ज का। ठीक है, उसको मेजर किया गया तो ये वैल्यू मिला 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, हाँ सर। इसको याद कर। देखो जैसे मान लो एक, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एक सोडियम एटम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। मतलब पहला वाले सेल में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद वाले में 8 और उसके बाद वाले में क्या होता है, 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद आ रहा है, भूल गए हो सारा। सर याद है। ठीक है, मतलब ये सोडियम का न्यूक्लियस है, इसके पहला वाला ऑर्बिट, इसमें प्रोटॉन कितना होगा, 11। इलेक्ट्रॉन के लिए पहला सेल में मिला 2, उसके बाद वाले में 8, 8। और उसके बाद में 1। 1 इलेक्ट्रॉन।
अभी देखो मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था कि कोई भी एटम ये चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है। सर 8, आउटर मोस्ट ऑर्बिट 2 या 8? आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंटेन टू मेनली एक ही चाहता है, हाइड्रोजन, ठीक है, कि उसके आउटर मोस्ट में 2 हो। अदरवाइज सारा क्या चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट में कितना होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तब जाके वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए ये क्या करता है एटम, सर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। मतलब हाँ, इसको बोलते हैं, जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। ये सब हम लोग पीरियोडिक टेबल में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो टू कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट मतलब समझ रहे हो ना, मतलब क्या, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन क्या करता है एटम, ये या तो लूज करता है इलेक्ट्रॉन या फिर क्या करता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन। वो डिपेंड करेगा। जैसे देखो ये सोडियम, सोडियम के पास अभी इलेक्ट्रॉन कितना है, 11। मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पे मान लो अगर -1 नेगेटिव चार्ज है तो 11 पे कितना होगा, -11। प्रोटॉन भी कितना है, बोलो, +11। +11। तो अभी एटम जो होता है वो क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन अभी सोडियम क्या चाहता है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहे, सर 8। 8। तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये लूज करना चाहेगा। तो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा, 10। और प्रोटॉन का नंबर तो सेम ही रहेगा ना। तो इसके ऊपर देखो कैसा चार्ज आ गया, +1। +1। ये चार्ज आ गया +1, ठीक है। तो ये +1 इसके ऊपर चार्ज आ गया। मतलब सोडियम को अभी हम लोग कैसे लिखेंगे, ये क्या बन गया, Na+। जैसे मान लो क्लोरीन है, 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 8 आएगा, लास्ट में क्या आएगा, 7। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है कितना, 17, दैट मीन्स -17। प्रोटॉन भी कितना है, +17, मतलब ये न्यूट्रल है। अब ये क्या चाहेगा, इसके पास दो रास्ता है आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। या तो एक इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या फिर क्या कर सकता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। हाँ, या तो एक गेन करे नहीं तो 7 लूज करे। तो ये कौन सा करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन। हाँ, ये क्या करेगा, लूज नहीं करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसके पास देखो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, -18। प्रोटॉन कितना रह गया, 17। +17। तो ओवरऑल इसके ऊपर कैसा चार्ज आया, सर नेगेटिव चार्ज। चार्ज आया, ठीक है, -1। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, Cl-1। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है या नेगेटिव क्रिएट हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। समझ में आया चार्ज क्या होता है। यस सर। सर मतलब वही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में जो गेन लूज होता है उसके बाद जो बनता है उसी को चार्ज बोलते हैं ना। हाँ, वही होता है चार्ज। पॉजिटिव चार्ज वाला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन की एनायन, कैटायन। कैटायन। और नेगेटिव चार्ज वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, एनायन। एनायन। एनायन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, अभी हम लोग बात करते हैं चार्ज का। देखो चार्ज को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज क्या है, एक फिजिकल एंटिटी है
जो कि कैसे बनेगा, which is defined when lose or gain of electron take place. by excess or deficiency of electron on a body. देखो ये डेफिनेशन समझ में आया क्या? या तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, एक्सेस हो जाए, मतलब क्या हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया था ना इसके पहले वाले में, देखो यहाँ पे क्या था, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गया था ना। इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाना। और यहाँ पे क्या हो गया था, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया था, लूज कर दिया, मतलब क्या हो गया, बोलो। डिफिशियंस हो गया, डिफिशियंसी हो गया। हाँ, तो अभी ये डेफिनेशन समझ में आया चार्ज का। चार्ज क्या है? हाँ, ऐसे इसका डेफिनेशन नहीं पूछेगा, फिर भी जस्ट एक आप लोग याद रखना। अभी देखो चार्ज हम लोग बोल सकते हैं कि दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है क्या, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज कब बनेगा, सर जब गेन करेगा तो। हाँ, आप बोल सकते हो कि बॉडी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बॉडी इज सेड टू बी negative charge if it gain what, इलेक्ट्रॉन। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज। समझ में आया? यस सर। इसका एक एग्जांपल याद रखना खाली, मतलब फिजिकल वर्ल्ड का जो एग्जांपल है वो बस याद रख लेना। ऐसे ही उतना नहीं पूछता है आप लोग का। एन इबोनाइट रॉड रब्ड विथ फर एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज, मतलब सिंपल सा देखो इसका एग्जांपल बताते हैं। जैसे कभी कभी आप लोग ऐसा नोटिस किए होंगे, जैसे कंघी लेके जब हम लोग सर में रगड़ते हैं और फिर छोटा छोटा देखना कागज का टुकड़ा अगर नीचे रख के फिर उसके बाद उसके पास ले जाओगे ना, तो बहुत सारा कागज का टुकड़ा क्या होगा, उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें चार्ज पार्टिकल आ जाता है। कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कभी ऐसा किए हो? हाँ सर। ठीक है, तो ये सब बचपन में हम लोग खेला करते थे, क्योंकि ये सब चार्ज आ जाता है उसके ऊपर। उसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, which lose electrons. हाँ, हम लोग बोलेंगे बॉडी इज सेड टू बी व्हाट, said to be positive charge if it lose what, electron। इसका एग्जांपल बस ये थोड़ा अलग टाइप का रहता है, इसको याद कर लेना एक बार। A glass rod rubbed with silk cloth acquire positive charge। ठीक है, समझ में आ गया? चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, ये सब समझ में आ रहा है? सर मतलब फर और सिल्क से मतलब क्यों, कैसे वो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, वो समझ नहीं आया। कुछ होता हो मतलब क्या होगा, अरे वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है जब उसको एबोनाइट रॉड को जब भी आप फर से रगड़ोगे ना तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
ग्लास रॉड को जब हम लोग सिल्क पे रगड़ते हैं तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। सिंपल सा टर्म है, इसमें क्या समझना है और समझ आया? यस सर। तो देखो चार्ज के बारे में हमने देखा क्या, चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, और कैसा हो सकता है, नेगेटिव। इसका जो सिंबल होता है जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है, या तो कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा या फिर स्मॉल क्यू से। इसका एसआई यूनिट कितना होता है चार्ज का? सर कूलम। कूलम। यस, कूलम। अभी हमने देखा था, ठीक है। सबसे इसका जो वैल्यू होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? सर 1.6 into 10 to the 1.6 into 10 to the power minus 19. यस, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वाला होता है। ये होता है 1.6 into 10 to the power of minus 19 कूलम। ये कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर और वेक्टर? Scalar. स्केलर की का क्या डायरेक्शन तो होता ही है ना। हाँ, ये स्केलर क्वांटिटी है। ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है 1 मार्क्स के लिए कि चार्ज कैसा क्वांटिटी, स्केलर है या फिर वेक्टर है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये सब? Yes sir. यस सर, ये Yes. चार्ज इलेक्ट्रॉन चार्ज है ना, उसका अंदर जो उतना ये चार्ज है वो वाला हमको समझ ही नहीं आ रहा। अरे इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद बॉडी के ऊपर क्या हो जाएगा, या तो पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना। हाँ सर। तो उसी को चार्ज, हाँ, तो ये कूलम वाला नहीं है। ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। तो मान लो, जैसे मान लो एटम क्या था, न्यूट्रल था ना। हाँ है। जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव था। उसके बाद क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो मतलब क्या हो गया, 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन वाले चार्ज को तो कैंसिल कर दिया, बच गया कितना उसके ऊपर, फिर 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा उतना आ जाएगा उसके ऊपर। हाँ समझ में आया? हाँ सर। हाँ। जैसे देखो मैग्नेट में आपने पढ़ा था, मैग्नेट का एक प्रॉपर्टी होता है कि लाइक पोल क्या करता है, लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करता है, और अनलाइक पोल क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। उसी तरीके से चार्ज का एक प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्ज जो होता है वो क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, और अनलाइक चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। मतलब क्या है कि जैसे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को एक पास में लेके आओ, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव चार्ज लेके आओगे तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। समझ में आ गया ये? यस सर। ठीक है। अभी एक चीज और हम लोग सब इंपॉर्टेंट एक पॉइंट होता है, वो होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? देखो नॉर्मली जो चार्ज होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है ना। बोलो। जैसे क्या होता है नॉर्मली, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या कितना चार्ज आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन अगर मान लो अगर वो गेन कर लिया तो कितना चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज।
कभी ऐसा सुने हो क्या कि आधा इलेक्ट्रॉन लूज किया है? नहीं नहीं सर, नो सर। नहीं सुने हो ना? हाँ, तो मतलब जो चार्ज बनता है वो कैसे बनता है? या तो 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से, ऐसे ही बनेगा ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये जो चार्ज बनता है ये कैसे बनता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इसी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब क्या है, मैं एक बार लिख रहा हूं फिर इसको समझा दे रहा हूं। मतलब क्या होता है कि टोटल चार्ज acquired by a body is an integral multiple of magnitude of charge on one electron, one, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दिस प्रिंसिपल is called quantization of charge। देखो समझो एक पॉइंट, जैसे मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस पर कितना चार्ज आएगा बताओ? एक इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किया, सर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। मतलब अगर मान लो मैंने बोला गेन किया एक इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। एक आएगा नेगेटिव ना? चार्ज। कितना आएगा? एक नेगेटिव चार्ज का अगर एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू बोलेंगे तो कितना आएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम, इतना आएगा क्या? यस सर। बोलो। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कितना आएगा? सर 2 into 1 to 1.6 into 10 to the power -19। 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो 3 into 1.6 into 9 to the power -19। उल्टा 10 टू द पावर ऑफ -19। समझ में आ रहा है? 4 करेगा तो 4 इंटू, 5 करेगा तो 5 इंटू। तो मान लो अगर वो n इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? -n into 1.6 into 10 to the power -20। कितना कूलम। ठीक है, तो ये जो चीज होता है, मतलब चार्ज का जो टोटल वैल्यू होगा Q, वो इक्वल होता है किसके? n इंटू, ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब जो टोटल Q क्या है? टोटल चार्ज। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और E क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, या फिर इसका वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ व्हाट? -19 कूलम। समझ में आया फॉर्मूला? Q इक्वल टू NE। बोलो। यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, सबसे पहला एक फॉर्मूला आपको पता चला कि टोटल चार्ज जो होता है वो किसके बराबर होता है? टोटल चार्ज इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power -9। तो चार्ज। ठीक है, तो देखो जैसे इससे कुछ कुछ क्वेश्चंस आप लोग को देता है कभी कभी। कैसा कैसा क्वेश्चन देगा? जैसे मान लो एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया, मैंने बोला फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स consist
कॉन्स्टिट्यूटिंग, या फिर ऐसे बोल देते हैं फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे बताना है, 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। तो कैसे करेंगे इसको, देखो हमको पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू E। Q का वैल्यू कितना रखा है क्वेश्चन में, तो 1 कूलम दिया है। 1 कूलम दिया है, Q की जगह पे दिया 1 कूलम। N ही आपको फाइंड करना है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, मतलब N का वैल्यू फाइंड करना है। E का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। तो N का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। ठीक है, तो देखो ये -19 वाला जो रहता है इसको ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस 19 हो जाएगा सर। 10 का पावर +19 डिवाइडेड बाई क्या है, 1.6। ठीक है, तो अभी आप एक काम कर सकते हो, ये डेसिमल हटाओगे तो क्या आएगा बताओ, 10 हो जाएगा। सर इंटू 10 हो जाएगा। मतलब ऊपर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको आप चाहो तो क्या सॉल्व कर सकते हो, क्या आ रहा है 5/8, या फिर देखो अभी 5/8 मतलब तो डेसिमल में आएगा ना, तो एक काम करते हैं 5/8 इंटू यहां से एक 10 ले लेते हैं, इंटू 10 टू द पावर ऑफ +18, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलो तो। यस सर। यस सर। इसको थोड़ा कट कर लो, ये हो गया 4 टाइम्स, ये हो गया 5 टाइम्स। 25/4 डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 टाइम्स जाएगा, 24 क्या बचा 1, पॉइंट लगाओगे 0 आएगा, 2 टाइम्स जाएगा 8, फिर 20 हो जाएगा, कितने टाइम जाएगा 5, मतलब कितना आएगा ये 6.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ +18 होगा क्या, बोलो। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन कभी डेसिमल में होता है क्या, नो सर। तो सिंपली लिख देना कि एज इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी इन डेसिमल, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा उसको हम लोग बोल देंगे क्या होगा, वो 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ कितना होगा, 18 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, डेसिमल वाले पोर्शन को या फिर देखो जब डिवाइड करना ना तो डेसिमल लेना ही मत। 25 को 4 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स तक जाएगा, 6 टाइम्स ना, तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 18। और अगर देखो मान लो कैलकुलेशन का टाइम नहीं है, हाँ बोलो। तो मतलब वो समय 5/8 को फिर डायरेक्ट भी तो काट सकते थे ना, 8/5 को, सॉरी 8/5 कहाँ है, 5/8 है ना। ओ सर सॉरी, हाँ सर। तो 5/8 तो पहले ही डेसिमल आ जाता, हाँ तो इसलिए मैंने यहाँ से एक 10 लिया ताकि ये कितना बन जाए, 50/8 हो जाए। ये 25/4 हुआ, तो 25 को 4 से डिवाइड करोगे कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स, ये आएगा ना 6.25। यस सर। हाँ, तो वही मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन तो डेसिमल में होता नहीं है, तो इसलिए कितना हो जाएगा 6.25 को हम लोग 6 ही मान लेंगे, 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 18। समझ आया, हाँ सर। यस सर। चलो एक आप लोग अभी मुझे बना के दिखाओ क्वेश्चन। चलिए, जो कूलम था वो तो 1.6 का भी कूलम भी है और क्यू का भी कूलम भी है, ठीक है ना, मतलब कंफ्यूजन हो गया था क्या। कंफ्यूजन मत,
E का वैल्यू जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, चार्ज का यूनिट ही कूलम होता है, ठीक है। तो अगर वो आपको एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज नॉर्मली नहीं बताएगा, जो चार्ज बताएगा टोटल चार्ज बताएगा। ठीक है। ये कितना होगा बताओ? सर 12 into 10 to the power minus 18. हाँ बोल सकते हो, या फिर ऐसे भी सोच सकते हो। 12 into 10 to the power 20 है सर, वही। कितना है? ये 0.12 into 10 to the power 20। नहीं तो 0.12 0 पॉइंट कुछ होता है क्या? हाँ सर, उसको पॉइंट से हटाना। होता है ना। देखो Q इक्वल टू एन ई, क्यू का वैल्यू है 2, एन फाइंड करना है, ई का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। तो यहाँ से एन का वैल्यू निकालोगे क्या होगा 2/1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। देखो इसको हम लोग सिंपली ऊपर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिल रहा है 2/1.6। ये देखो डेसिमल हटाओगे क्या होगा बताओ, 20 हो जाएगा क्या? हाँ सर। देखो मेरा मेन एम ये है ना कि मुझे डेसिमल में नहीं चाहिए, कोई नंबर चाहिए होगा। अभी देखो इसको कट करेंगे क्या मिलेगा, 10/8 आएगा क्या, या फिर इसको और कट कर दो, 5/4 आएगा, बोलो। हाँ सर। देखो अगर इसका जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से बड़ा है तो 5 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना। यस सर। तो ऐसे ही छोड़ देना, 1 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब 1 पॉइंट एक्चुअली 25 आएगा इंटू 10 टू द पावर ऑफ +19। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डेसिमल में होता नहीं है, हम लोग क्या बोलेंगे 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ कितना होगा +19 कूलम। ये आंसर होगा। देखो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5/8 आया था, इसका न्यूमरेटर क्या था, डिनोमिनेटर से क्या था, छोटा था, इसलिए मुझे यहाँ से एक 10 लेना पड़ा ताकि मैं डिवाइड करके एक बड़ा वैल्यू लेके आ पाऊं। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि इसका जो न्यूमरेटर है वो क्या है, ऑलरेडी डिनोमिनेटर से बड़ा था, मतलब आराम से डिवाइड चला जाता, तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो। समझ आया है नहीं आया? हाँ सर। ठीक है, ऐसे भी देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये सब अप्रॉक्स वैल्यू ही आता है, तो इसलिए आप लोग जैसे भी करोगे आंसर सही होगा। बस 19 20 ये सब थोड़ा सही करना, उसमें गड़बड़ मत करना। समझ में आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना? अगर हाँ, चार yes, sir. निकाल लोगे ना। अभी देखो आपको पता चल गया चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि स्टडी ऑफ चार्ज जो होता है, चार्ज को जिस ब्रांच में हम लोग साइंस का स्टडी करते हैं उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ चार्ज। मैंने ये नहीं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स व्हाट, स्टडी ऑफ चार्ज। अभी देखो चार्ज जो रह सकता है दो कंडीशन में रह सकता है। चार्ज जो रह सकता है वो रेस्ट में हो सकता है,
अगर चार्ज रेस्ट में है तो हम लोग इसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये आप लोग को हायर क्लास में पढ़ना है। और चार्ज अगर मोशन में रहे तो हम इसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया? हाँ सर। मतलब जो स्विच ऑफ है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और ऑन करे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी ना। हाँ ठीक है। इस मतलब ये आप लोग हायर क्लास में जाओगे ना तो इसके लिए अलग ही आपको एक पूरा एकदम एक जैसे इलेक्ट्रिक करंट का उसमें बहुत सारा चैप्टर्स आपको मिलेगा, उसी तरीके से चार्ज एट रेस्ट को भी हम लोग स्टडी करते हैं जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो सब आपको हायर क्लास में मिलेगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं चार्ज को। कैसा है चार्ज? तो रेस्ट में है या मोशन में है? ये रेस्ट में है। ऊपर वाला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब हम लोग स्टडी करेंगे चार्ज का कैसा है, रेस्ट करके, रेस्ट वाले कंडीशन में। और यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे चार्ज का किस कंडीशन में, मोशन पे। हाँ। तो आप लोग को पढ़ना है ये वाला करंट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी देखो आप लोगों को ये चीज पता होगा, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, ये सब पढ़े हो? यस सर। नहीं सर। अभी फिलहाल हम लोग Yes, कंडक्टर sir. हाँ सर। क्या होता है? सर जो कंडक्ट करता है मतलब लेके चलता है जो, मतलब क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं मटेरियल दैट अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट मटेरियल इज नोन एज व्हाट, कंडक्टर। उसको हम लोग बोलेंगे कंडक्टर। और अगर वो अलाउ नहीं करता है फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, तो इसको क्या बोलेंगे, दैट मटेरियल इज कॉल्ड व्हाट, इंसुलेटर। समझ में आ गया? कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, बोलो। हाँ सर। Yes, sir. अभी देखो कोई भी चीज कंडक्टर होता है। नॉर्मली आप देखोगे अभी इलेक्ट्रिक ये पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि जो मेटल होता है ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। पढ़ा है ना आप लोगों ने? यस हाँ सर। सर। तो अगर मैं बात करूं कि हाउ डू मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो देखो कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट करता है जब उसके पास क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा या फ्री चार्ज होगा। ठीक है, कोई भी मटेरियल, एनी मटेरियल इज गुड कंडक्टर of electricity if it contain free electron या फिर फ्री चार्ज। अभी इसका क्या मतलब है थोड़ा समझो, देखो ध्यान से सुनो।
नेक्स्ट वाले पेज में समझा रहा हूं। देखो नॉर्मली जो मेटल होता है वो लार्ज साइज का होता है। जैसे मान लो एक कोई मेटल ले लेते हैं, ये उसका न्यूक्लियस है, ये होता है। मान लो ये कोई मेटल है, जो ये क्या है, उसका सेंटर है, इसमें क्या है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है बताओ? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, मान लो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन है 8, और मान लो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, इससे ज्यादा दूर पे है या कम दूर पे है? ज्यादा दूर पे। हाँ, मतलब जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता है क्या होता है, सेंटर से क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ता है। तो देखो नॉर्मली आपको पता है ना कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना। हाँ सर। क्या? और आपको एक चीज और पता होना चाहिए। हाँ बोलो, क्या क्या बोल रहे हो? क्या बोलेगा, वापस बता दीजिए ना। मैंने वही बोला कि देखो जैसे जैसे मतलब क्या होगा, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या होता है, थोड़ा सा सेंटर से दूर होता है, ठीक है। और नॉर्मली प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, मतलब बांध के रखता है। लेकिन जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा या कम होगा? फिर कम होगा। कब होगा? कम हो जाएगा। हाँ, तो कम हो जाने की वजह से क्या होता है, ये जो बाहर वाला ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है ये बहुत ही लेस फोर्स से अट्रैक्टेड होता है, अट्रैक्टेड बाई लेस फोर्स। तो मतलब क्या है, थोड़ा सा भी अगर इसको मौका मिलता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले को बाहर निकलने का, तो ये क्या करता है, फटाक से जंप कर जाता है, जंप आउट ऑफ ऑर्बिट। और ऑर्बिट से बाहर निकला मतलब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या बना देगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? यस सर। समझ में आया ना? लेकिन वही क्या होता है, नॉन मेटल जो होता है उसका साइज छोटा होता है, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट का वो भी क्या होता है, सेंटर से मतलब प्रोटॉन से बहुत ही पास में होते हैं। तो मतलब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो लोग अट्रैक्टेड रहते हैं, इसलिए जल्दी वो रिमूव नहीं होते हैं। मतलब इसलिए क्या होता है, इसके पास लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, ये लोग इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। समझ में आया? यस सर। इलेक्ट्रिक करंट आपको अच्छा। जिसका मतलब अट्रैक्शन होता है वो मतलब जंप कर जाता है और बीच। हाँ आएगा आएगा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताएंगे। देखो मान लो ये एक मेटल का वायर है, तो ये मेटल का जो वायर होगा इसमें क्या होगा, बहुत सारा एटम होगा ना। हाँ सर। हैव लार्ज नंबर ऑफ एटम। और अगर एटम ज्यादा है इसका मतलब क्या होगा, इसके पास हैव लार्ज नंबर ऑफ क्या बोल सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा क्या? बोलो। हाँ सर। एटम ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब अगर मेटल है तो उसके पास क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। समझ आया? हाँ सर। अभी देखो, अभी हम लोग धीरे धीरे इलेक्ट्रिक करंट की तरफ जा रहे हैं। जैसे देखो मान लेते हैं एक मेटल वायर लेते हैं, इस तरीके का।
ये बड़ा सा एक मेटल वायर है, इसमें मान लेते हैं बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारा एटम्स होगा ना, मतलब इलेक्ट्रॉन भी बहुत सारा होगा। ठीक है, बहुत सारा यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अभी इस जो मेटल है इसमें क्या है, कोई भी बैटरी वगैरह कनेक्टेड नहीं है, नो सेल कनेक्टेड। तो अभी जब कोई सेल कनेक्टेड नहीं है तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, फ्री है, तो इधर उधर अपना रैंडम डायरेक्शन में मूव करता रहता है, मतलब इधर जाता है, कभी इधर जाता है, इधर जाता है, फ्री है मूव करने के लिए, अपना आपस में इधर ही मूव करते रहेगा। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, इन रैंडम डायरेक्शन। तो मतलब अपना ऑर्बिट में ही ना इन रैंडम डायरेक्शन में मूव करता हो। अभी मैंने क्या किया, सेकंड कंडीशन में मेटल का वायर लिया, यही वाला, मेटल वायर, और इस बार हम लोग इसमें सेल कनेक्ट करेंगे, मतलब कोई बैटरी वगैरह से कनेक्ट कर देंगे। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया, ये मान लो एक बैटरी है, ये पॉजिटिव एंड है बैटरी का, ये नेगेटिव एंड है, ये बैटरी का पॉजिटिव एंड, ये क्या हो गया, नेगेटिव एंड। तो जैसे ही देखो यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, बोलो। सर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। हाँ, तो बैटरी का ये जो नेगेटिव वाला पोल है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना स्टार्ट करेगा, और पॉजिटिव वाला क्या होगा, सर अट्रैक्ट करेगा। हाँ, पॉजिटिव वाला क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करेगा, मतलब सारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, क्या बोले, मतलब क्या रिपेल करेगा, समझ नहीं आया किसका। ये बैटरी का पॉजिटिव वाला एंड है, और एक नेगेटिव एंड होता है ना बैटरी में। हाँ सर। तो नेगेटिव वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर भगाएगा। हाँ और पॉजिटिव वाला क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, करेगा ना। हाँ हाँ सर। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, की तरफ। नेगेटिव की से पॉजिटिव की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टार्ट हो जाएगा, फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू फ्लो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लो करना स्टार्ट करेगा। और ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, चार्ज बोल सकते हैं ना। हाँ सर। तो ये जो फ्लो ऑफ चार्ज है इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया। हाँ यस तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट का, कि करंट एक्चुअली होता क्या है, करंट या फिर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, करंट का मतलब होता है, हम लोग बोल सकते हैं इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। रेट का मतलब क्या होता है जानते हो ना, रेट वर्ड यूज होगा मतलब टाइम होगा। या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, स्पीड विथ विच या फिर एट विच चार्ज फ्लो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, आई, आई सिंबल से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है,
हाँ सर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का? सर देखो Q by इलेक्ट्रिक, T. हाँ बाय टी। इलेक्ट्रिक मतलब क्या हो गया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया? चार्ज भाई क्या हो गया? रेट मतलब टाइम। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या बोलेंगे? चार्ज बाय टाइम। अब इसको अगर हम फॉर्मूला के टर्म में लिखें तो आई इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। आई इक्वल टू क्या हो गया? चार्ज का मतलब क्या हो गया? क्यू बाई टी। बोल सकते हैं ऐसा? Yes, Yes, sir. sir. हाँ ठीक है। क्यू जो है इसका यूनिट क्या होता है बताओ? Sir Coulomb. Coulomb. यस। और टी जो है इसका यूनिट क्या होता है? Second. सेकेंड। सेकंड। तो जो करंट है, करंट का यूनिट क्या होना चाहिए था? कूलम पर सेकंड। ठीक है, क्या होना चाहिए? सर कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड। लेकिन इसको जो साइंटिस्ट डिस्कवर किए थे उनका नाम था एम्पेयर, इसलिए इसका यूनिट को क्या बोल दिए? Ampere. एम्पियर। बस अपना नाम चिपका दिए। तो इसका एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट ऑफ करंट, वो क्या होता है? एम्पेयर। एम्पेयर होता है। समझ में आया ये? Yes, यस sir. सर। ठीक है, इसको Yes, sir. ऐसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका स्मॉलर यूनिट का अगर हम लोग बात करेंगे तो मिली एम्पेयर होगा छोटा भाई, मिली एम्पेयर। 1 मिली एम्पेयर इक्वल टू कितना होता है? 10 टू दी पावर ऑफ -3 एम्पेयर। ठीक है, माइक्रो एम्पेयर हो सकता है। तो कूलम ये सब का भी तो होगा ना, मिली और माइक्रो। हाँ होगा। ठीक है, माइक्रो में 10 टू दी पावर ऑफ 6 होता है। सर मिली क्या मतलब एम्पेयर से छोटा? हाँ छोटा वाला, मतलब 1 मिली एम्पेयर मतलब एम्पेयर बाई 1000। ठीक है, बोलो समझ में आया? ये पहला वाला फॉर्मूला आई इक्वल टू क्या मिला? क्यू बाई टी। क्लियर हुआ? हाँ सर। Yes. थोड़ी देर पहले देखो हमने एक चीज और पढ़ा था, क्यू का फॉर्मूला एक पढ़े थे ना? यस सर, इक्वल टू एनी। हाँ, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्या? हाँ तो सर। आई इक्वल टू दूसरा फॉर्मूला एन इंटू ई डिवाइडेड बाई क्या होता है? टी। ये भी करंट का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कब आप लोग यूज करोगे? जब आपको गिवन होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो करंट का हमने दो फॉर्मूला देखा, एक आई इक्वल टू क्या हो गया? क्यू बाई टी, और दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया? आई इक्वल टू एन ई बाई टी। समझ में आया? हाँ Yes. सर। अभी देखो इसका यूनिट जो होता है इसको डिफाइन करना हम लोग को सीखना है। देखो हमको पता है आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी। तो किसी का भी यूनिट को डिफाइन करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे चार्ज जो है क्यू, इसको मान लेंगे कितना है? 1 कूलम। और टाइम मान लेते हैं कितना होगा? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। हाँ, तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? 1 एम्पियर। ये 1 है तो 1/1 कितना हो जाएगा? So 1. 1 एम्पेयर हो जाएगा ना? तो देखो अभी इसको कैसे डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन ऑफ एम्पेयर। ये सब रट्टा नहीं मारना, बस डेफिनेशन बनाना सीखो। तो हम लोग देखो सिंपली डिफाइन करेंगे। देखो करंट का डेफिनेशन क्या होता है बताओ? फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन।
और फ्लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो हम लोग 1 एम्पेयर को ऐसे डिफाइन करेंगे, हम लोग बोलेंगे 1 एम्पेयर, ध्यान से सुनो, 1 एम्पेयर इज द अमाउंट ऑफ करंट, is the amount of current produced when 1 coulomb of charge passing through any conductor in how much time? बताओ। 1 second. For 1 second. In 1 second। समझ में आया इसका डेफिनेशन? Yes, sir. सिंपल सा है ना, 1 एम्पेयर करंट है, करंट कैसे मिलता है? चार्ज और टाइम से मिलता है। तो हम बोलेंगे 1 एम्पेयर इज द अमाउंट ऑफ करंट व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू इट इन हाउ मच टाइम? इन 1 सेकेंड। समझ में आया? बोलो। yes sir तो देखो, अगर आपको बोलता है क्वेश्चन में, एग्जाम में, कि राइट यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ करंट, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1 एम्पियर। लेकिन अगर बोलेगा डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ करंट, तो आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा। ये बहुत पूछता है एग्जाम में। कर पाओगे डिफाइन? Yes, sir. अभी देखो, इसी से हम लोग एक और डेफिनेशन बता सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ कूलम। कूलम को भी डिफाइन कर पाएंगे। देखो ये क्या है? 1 कूलम क्या है? चार्ज है ना। देखो अगर हम लोग मान करंट को मान लेते हैं I इक्वल टू Q इक्वल टू क्या होगा बताओ तो? I इंटू Q। तो हम लोग मान लेते हैं कि करंट कितना है? 1 एम्पेयर, और टाइम मान लेते हैं 1 सेकेंड। तो चार्ज कितना हो जाएगा? 1 कूलम आएगा क्या? बोलो, आएगा? Yes, sir. तो देखो हम लोग इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे। हम लोग बोलेंगे 1 कूलम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस when 1 ampere of current passing through any conductor for 1 second। देखो समझ में आया क्या? Yes, sir. 1 कूलम क्या होता है? वो अमाउंट ऑफ चार्ज है जो कि प्रोड्यूस होता है जब 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड के लिए पास करेंगे। समझ में आ गया? हाँ सर। yes sir फॉर्मूला पता चल गया करंट का आप लोग को? yes sir क्या क्या फॉर्मूला पता चला? so Q equal to any हाँ, सबसे पहला फॉर्मूला I इक्वल टू क्या Q हो गया? equal to Q by T. Q by T. दूसरा I इक्वल टू, By any by T. T. यस, ये दो फॉर्मूला Q into T, I into T sir, Q into I into T। कहाँ से नया फॉर्मूला कहाँ से निकाल दिए? सर Q इक्वल टू I into T बोल रहे हैं, वो वाला जो आप बताए अभी। करंट का फॉर्मूला बताया ना, करंट का फॉर्मूला, तुम चार्ज का फॉर्मूला बता रहे हो मेरे को। ठीक सर है, अभी देखो, अभी हम लोग को समझना है डायरेक्शन क्या होगा करंट का।
डायरेक्शन जो होता है इसको याद रखना, ये होता है अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करता है, करंट किधर फ्लो करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब क्या है, देखो ध्यान से सुनो। जैसे मान लो ये मेटल था, वायर है, इलेक्ट्रॉन है इसके पास, नेगेटिव चार्ज, ये ए है, ये बी है, यहां बैटरी कनेक्ट कर दी है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेगा बताओ? फिर बी से ए में जाएगा। कौन फ्लो करेगा? देखो नेगेटिव उसको भगाएगा और पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ना। हाँ सर। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा बी से ए। तो करंट किधर फ्लो करेगा? A to B. करंट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का नहीं है, मतलब कुछ अलग है क्या? सुनो, इसका पीछे का कहानी बता रहा हूं अभी मैं। पहले ये समझ में आया ना डायरेक्शन? हाँ सर। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो, एक पेज लेके बताते हैं। देखो कोई भी चीज फ्लो करने के लिए क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक कंटेनर लिया, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, अभी इसमें वाटर ले रहा हूं, इसमें पूरा वाटर भरा हुआ है। ठीक है, तो अभी आप मुझे बताओ दोनों का हाइट क्या है, सेम है, तो क्या वाटर फ्लो करेगा क्या? नहीं सर। नहीं फ्लो करेगा। तो अगर मान लो मैंने ऐसा लिया कि एक में इतना हाइट में लिया पानी, और एक में इतना हाइट में, तो वाटर का फ्लो स्टार्ट होगा क्या? होगा सर। किधर होगा? ये फिर लोग डायरेक्शन की है। तरफ। जो वाटर फ्लो करता है किधर फ्लो करता है? लोग हाई मतलब टू लो एल्टीट्यूड फ्लो करता है ना। जैसे मान लो हीट कैसे फ्लो करता है, मान लो एक गरम कोई चीज गरम लिया, उसको ठंडा पानी में डाल दिए, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है ना। हाँ क्योंकि हीट का फ्लो होता है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू व्हाट, लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर। समझ में आया? मतलब हाँ। क्या है, किसी चीज का फ्लो होने के लिए क्या होना पड़ेगा, कुछ डिफरेंस आना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो फ्लो होगा। अगर डिफरेंस नहीं होगा तो कभी भी फ्लो होगा क्या? नहीं नहीं सर। होगा। नहीं होगा। तो उसी तरीके से अभी हम लोग करंट का भी फ्लो करवा रहे हैं ना। करंट का मतलब क्या, कुछ फ्लो हो रहा है। हाँ सर। करंट जो फ्लो करता है वो भी कहां करना चाहिए, हाई वोल्टेज टू व्हाट, लो वोल्टेज। ठीक है, ऐसा करना चाहिए ना। हाँ सर। तो ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज वाले को हम लोग हाई वोल्टेज बोलते हैं, और नेगेटिव चार्ज वाले को क्या बोलते हैं? लो वोल्टेज। तो नॉर्मली क्या होता है, देखो पहले का साइंटिस्ट लोग यही डिफाइन किया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन वो लोग क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन तो किधर फ्लो कर रहा है, हाई वोल्टेज की तरफ, पॉजिटिव की तरफ। मतलब क्या, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज फ्लो कर रहा है। तो ऐसा तो ये तो पूरा नियम का विरुद्ध हो गया। रूल क्या है, फ्लो करने के लिए क्या होना पड़ेगा, हाई से लो होना पड़ेगा ना। हाँ सर। तो इसलिए वो लोग क्या किया, इसलिए वो लोग मान लिया ऐसा
कि करंट किधर फ्लो करता है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा मान लिया गया था, मतलब एक कन्वेंशन कर लिया गया, ठीक है। समझ में आया? हाँ Yes, सर। sir. कन्वेंशन, और it is assumed that डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होता है, करंट इज अपोजिट टू व्हाट, इलेक्ट्रॉन फ्लो। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा हम लोग मान लिए थे, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए बहुत बार देखो क्या होता है, दैट इज वाई इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट, ठीक है। बहुत बार आपसे पूछता है कि वाई इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट, तो क्या बोलोगे, बिकॉज, यहां से लिखना, बिकॉज इट इज कन्वेंशन और इट इज एज्यूम दैट डायरेक्शन ऑफ करंट इज व्हाट, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। तो इसीलिए बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं ना कि जो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। बहुत लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर वो इधर से इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट किधर जाएगा, इधर जाएगा ना, ये डायरेक्शन में, इधर से इधर जा रहा है कन्वेंशन के हिसाब से। हाँ, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज को उसको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा है, नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब एक्चुअली में क्या फ्लो कर रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हाँ सर। तो ये चीज याद रखना। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हाई वोल्टेज को एक्चुअली पोटेंशियल बोलते हैं। पोटेंशियल मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। हाई पोटेंशियल टू व्हाट, लो पोटेंशियल, ठीक है। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। देखो बहुत लोग आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोल सकता है, स्केलर या वेक्टर क्या होता है जानते हो? स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? सर जिसका डायरेक्शन का कोई वो नहीं होता। मतलब जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है उसको स्केलर बोलते हैं, और जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Sir, वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी। तो चलो आप लोग मुझे ये बताओ, करंट का मैग्नीट्यूड होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। यस सर। होता है। और अभी आपने देखा कि करंट का डायरेक्शन भी है या नहीं है? यस हाँ, सर। sir. यस सर। तो वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है? सर क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। नहीं, देखो बस अभी तक आप लोगों को क्लास 10 तक इतना ही पता है कि स्केलर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। लेकिन आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे ना, कुछ कुछ रूल होता है एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, ठीक है, जो फॉलो करने से ही क्या होता है, जैसे स्केलर एडिशन, वेक्टर एडिशन, ऐसा कुछ कुछ रूल होता है जो कि हायर क्लास में आपको पढ़ना है। तो ये करंट जो होता है वो उस रूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। यस वो हायर क्लास में आप लोगों को पढ़ना है। तो अभी फिलहाल के लिए इतना याद रख लो कि ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आया? यस सर।
Yes, sir. ओके, एक क्वेश्चन मान लो, ऐसा क्वेश्चन है, इफ एन इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू अ सर्किट from A to B in t second, find magnitude and direction of current. Given one electron equal to 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. क्या होगा इसका आंसर? जो करंट इक्वल टू क्या होता है बताओ? आई इक्वल टू क्या होता है? मतलब फिलहाल पहले तो हम लोग यही बोल सकते हैं क्या होता है, I इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी। और आपको एक चीज और पता है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं? हमको पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है? Ne. हाँ, हम लोग जानते हैं Q का वैल्यू क्या है? Ne है। तो यहाँ पे अगर पुट कर देंगे तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा? Ne by T। अभी E का वैल्यू दिया हुआ है तो पुट कर दो, n into 1.6 into 10 to the power of minus 19 divided by t। क्या पूछा था? if an electron flow through a circuit from A to B in t second, find magnitude of current। तो करंट का वैल्यू कितना हो गया? n into 1.6 into 10 to the power of minus 19 divided by what? t। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। अभी आप लोग मुझे डायरेक्शन बता सकते हो? सर B2A होगा। हाँ सही है। देखो, अगर करंट फ्लो कैसे कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है किस डायरेक्शन में? A टू B, ठीक है? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है किधर? A टू B। तो इसका मतलब करंट किधर फ्लो करेगा? यस, B टू। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट। समझ में आया सबको? Yes, sir. सर ठीक है। यहाँ पे कभी कभी ऐसा देता है कि आपको वैल्यू बता देगा, बोलेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो बना लोगे वैसा? हाँ यस सर कर पाओगे ना? yes sir. रिप्लाई कर दूंगा बस 1.6 को। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूं, इफ 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो या फिर 100 इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू एनी सर्किट फ्रॉम A to B in 10 seconds, find amount of current, या फिर find magnitude and direction of current। if 1 E electron equal to 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb। इसको आप लोग घर में बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? Okay sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? सर इसका क्या आंसर का फोटो खींच के दे देंगे, क्योंकि वो मैथ्स का भी किया था ना, वो वाला का भी। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दो, जब हम बोलेंगे तब फोटो देना मुझे। ओके सर। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट? Yes, sir. यस सर।